जी हां, तो तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो दरअसल में भारत बंद की हैं। भारत बंद जो बुलाया है किसानों ने, किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार 13 दिन से जारी है। आज 13वां दिन है। भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन का मांग है किसानों की। 3 मोटे तौर पर जो कानून सरकार लाई है उनको वापस लिया जाए। लेकिन अब भारत बंद का क्या कुछ असर देखा जा रहा है वो हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत बंद का असर दिखना शुरू हो गया है देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में रेल रोकी गई है। इस भारत बंद के दरमियान बुल्डाना, भुवनेश्वर और विजयवाड़ा में प्रदर्शन किया गया है। सिर्फ इन 3 शहरों में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों में भारत बंद का असर देखना शुरू हो चुका है। पंजाब से इस वक्त की क्या कुछ खबर है वो हम आपको बता दें। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में भारत बंद का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। किसानों के समर्थन में दुकानें बंद कराई गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में जो रोडवेज की बसें उसके पहिए भी थमे हुए हैं। रोडवेज की बस नहीं चल रही है। सार्वजनिक यातायात को बंद कर दिया गया है। और देखिए यहां पर जो किसान नेता हैं, किसान प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से दुकानों को बंद करवा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है पंजाब में। हालांकि पंजाब ही वो राज्य है जहां पर आज के भारत बंद का सबसे ज्यादा असर होगा, ऐसा पहले से माना जा रहा था। लेकिन 144 तो नोएडा में भी लगी हुई है। क्या नोएडा में भी इस तरीके से आप कर पाएंगे या पुलिस मुस्तैद है? हम नहीं कर पाएंगे, खुद ही सब हमारा समर्थन कर रहे हैं और खुद ही दुकानों को बंद कर रहे हैं। और ये तो गलत है ना, ऐसे जबरदस्ती दुकान बंद करा? नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं बंद कर रहा है, खुद ही समर्थन कर रहे हैं, खुद ही बंद कर रहे हैं सब लोग। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई किसी पे थोप रहा है कि आप बंद करो। सब हमारे साथ में खड़े, सब किसान के बेटे हैं और किसान के साथ में खड़े हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे यहाँ पर, देखिए हम आपको पंजाब की तस्वीर दिखा रहे हैं। वहां पर जो आपके सहयोगी हैं वो खड़े हुए हैं, वो दुकानदार पर दबाव बना रहे हैं, दुकानदार अपना शटर नीचे गिरा रहा है। ये तो जबरदस्ती हुई ना साहब? नहीं, जबरदस्ती नहीं है वो। आप देखो आप किस तरीके से उन्होंने बताया है कि वो थोड़ी देर के लिए खोली थी मैंने, वो तो स्वतः ही खोल रहे हैं। नहीं, ये देखिए ये आपकी दलील हो सकती है, लेकिन जो दर्शक है वो आपकी इस दलील से संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो भारत बंद की तस्वीर है देश के अलग अलग हिस्सों की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रेल रोकी जा रही है, दुकान बंद कराई जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर किस तरीके के हालात है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने, लेकिन इन सब के बीच भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राकेश टिकैत नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। हो जाए तो पहले ही हो गया था, हमका वार्ता चल रही 5वें दौर की। नई समस्या का समाधान होगा तो कर लेंगे, और हो जाएगा तो अपना बंद कर देंगे। ये बताइए कि आज भारत बंद है, कल वार्ता होगी, हाँ। उसके बाद अगर अगली डेट मिली तो फिर क्या करेंगे आप? अगली बात फिर हुई है, मैं क्या ज्योतिषी हूँ, अगली बात होगी आगे का मैं कैसे बताए दुख कब होगा? जो कुछ होगा कल होगा। आगे की बात तो भविष्यवाणी थोड़ा कोई कर सके। एक आधी चीज तो ऊपर वाले पे भी छोड़ दो ना, ऊपर वाले भी कर लगा। क्या और भी संख्या में किसान भाई आ रहे हैं? आ रहे हैं, सब लोग आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो आप सुन रहे थे राकेश सिंह टिकैत को जो कह रहे हैं कि देखिए हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, कुछ कल के लिए भी रहने दीजिए। लेकिन हम तस्वीर दिखा रहे हैं पंजाब की, जहां पर जो किसान कार्यकर्ता हैं वो दुकान बंद करा रहे हैं। जो दुकानदार है वो हाथ जोड़ रहा है, वो कह रहा है कि साहब मैं दुकान बंद कर रहा हूं। ये तो खौफ हुआ ना सर, ये तो दहशत हुई। नहीं, ये तो गलत है। देखो जो प्यार से हर कोई समर्थन कर रहा है, अगर एक आधे कोई मजबूरियों को खोल दिया तो समझा के बंद करा दो, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उसमें जैसे जबरदस्ती दिखाई जा रही है, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। प्यार से समझा दो भाई, जब सबने बंद कर रखे, हर कोई समर्थन कर रहा है, तो आप ऐसा अलग क्यों खोल के बैठो? ठीक है, लेकिन हमने सुना भी राकेश टिकैत साहब को, आप ही के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए भविष्यवाणी हम नहीं करते हैं, कल जो होगा वो कल देखा जाएगा। यानी आज भारत बंद के बाद कल भी कुछ हो सकता है, कुछ रणनीति पर काम हो रहा है। बिल्कुल वो कह रहे हैं जो सही कह रहे हैं, बिल्कुल उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, ये अभी पत्ते खोलने की तैयारी यहाँ पर नहीं की जा रही है। लेकिन हम रुक करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं NH9 से राकेश पांडे। NH9 हम दर्शकों को बता दें वो सड़क है जो उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ती है वाया गाजियाबाद। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से, राजस्थान से। लेकिन हम सबसे पहले जरा लाल सिंह फौजदार का रुख करते हैं, फिर राकेश पांडे के पास पहुंचेंगे। लाल सिंह, इस वक्त की किस तरीके की तस्वीर? आपने मंडी की तस्वीर दिखाई थी, मंडी लगभग पूरी तरीके से बंद है, लेकिन पूरे राज्य से क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं आज राजस्थान में? देखिए अनुराग, बिल्कुल राजस्थान लगभग बंद रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने खुद ने इसका समर्थन किया है। और जिस तरह कल एक रणनीति बन गई कि किसानों और व्यापारियों की, तमाम जो 247 से कृषि मंडियां बंद की जाएंगी, पूरे बाजार बंद रहेंगे, अनाज मंडियां बंद रहेंगी। इसके साथ साथ ही सबसे बड़ी बात है, ऑपरेटर्स लगभग करीब 7 लाख ट्रक है वो बंद है। इसके बाद जो लो फ्लोर बस है वो बंद की गई है, 20,000 का ऑटो रिक्शा वो भी बंद रहेंगे। यानी अनुराग एक बात बहुत साफ है कि राजस्थान में लगभग बंद सफल रहेगा, क्योंकि पहले ही व्यापारियों से रणनीति होगी। तो खुद मुख्यमंत्री ने कल तमाम बड़े अधिकारियों
साथ मीटिंग की थी कि कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, कहीं कोई ठीक है, तो सूबे के मुखिया ने साफ साफ ये कह दिया है कि भारत बंद को सफल बनाना है और उसकी झलक आज राजस्थान में दिखेगी, जैसा लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी कह रहे हैं। लाल सिंह, मैं आऊंगा आपके पास, जरा राकेश पांडे का रुख करते हैं, NH9 पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, इस वक्त की क्या कुछ तस्वीर NH9 पर, क्या कुछ हलचल, क्या अभी भी ट्रैफिक चल रहा है या सड़कों को रोक दिया गया है, अब ट्रैफिक बंद हो चुका है? चलिए, लगता है कि राकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की, जहां पर भारत बंद का जो असर है वो लगातार दिखना शुरू हो रहा है। देखिए, हम आपको ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए जरा, CPI के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है सड़कों पर, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसानों के साथ हैं, जो कह रहे हैं कि अन्नदाताओं के हित में जो तीनों कानून हैं उनको वापस लाना चाहिए। लेकिन हमारे साथ यहां पर किसान नेता मौजूद है, उनसे जब मैं सवाल पूछ रहा था कि क्या वाकई CPI, CPIM, कोई भी वाम दल ये कह सकता है कि हम कभी गंभीर रहे किसानों के लिए, देश के अन्नदाता के लिए, तो किसानों का यह जवाब है कि नहीं, कोई भी राजनीतिक दल कभी भी गंभीर नहीं रहा देश के अन्नदाताओं के लिए। साल 2000 का जिक्र किया, जो आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, वो ये कहते हैं कि साल 2000 से एक लंबे वक्त तक, 15-16 साल तक इस देश में हर दिन औसतन 2000 किसानों ने खेती को छोड़ा है। सरकारी आंकड़े हैं और अलग अलग स्टडी हैं जो कहती हैं कि इस देश में 17 साल तक लगातार जो खेती में किसानों को नुकसान है वो तकरीबन 45 से 46 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। यानी हर साल तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का नुकसान इस देश के अन्नदाताओं ने झेला है। एक साल या एक महीने नहीं, बल्कि 15-16 साल तक लगातार। और इसको अगर आप ऐसे समझें तो आप समझिए कि 30 करोड़ रुपए का नुकसान देश के अन्नदाताओं को हर दिन होता है, क्योंकि वो खेती करते हैं। उनकी सिर्फ मजबूरी यह है, उनकी सिर्फ गलती यह है कि वो खेती करते हैं, और ये रातों रात नहीं हुआ। ये मैं आपको 15-16 साल के आंकड़े बता रहा हूं, ये पूरे देश के आंकड़े बता रहा हूं, जिसमें CPI भी शामिल है, जिसमें CPIM भी शामिल है, जिसमें वो तमाम राजनीतिक दल शामिल हैं जो आज किसानों के साथ हैं। उन नेताओं से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर 15-16 साल से लगातार खेती घाटे का सौदा बनती रही तो उसके लिए दोषी वो कितने हैं? अगर हर दिन 2000 किसान खेती छोड़ने को मजबूर हुए साल 2000 से 2015 तक, 2014 तक, जब तक का ये आंकड़ा है, तो उसके लिए दोषी कौन था? ये सवाल तो हर नेता से पूछेंगे ना सर आप? बिल्कुल, सभी नेताओं से पूछेंगे ये, क्योंकि इससे पहले जिम्मेवार कौन था? अब बीजेपी आई है, बीजेपी से भी पूछा जा रहा है, इसीलिए प्रदर्शन हो रहा है। अगर बीजेपी ने सपना दिखाया है 2024 में दुगनी आय कर दी जाएगी, कि ऐसे दुगनी आय होगी, किसान रोड पे बैठा है उससे दुगनी आय होगी। जब तो मोदी कहते थे किसानों के साथ में खड़े, अब किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आंकड़े आपको बताया, आप इन आंकड़ों से इत्तेफाक रखते होंगे। हर दिन 2000 किसान खेती छोड़ने को मजबूर था। 15-16 साल का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 45 से 46 लाख करोड़ का है। इसके लिए दोषी कौन कौन है आपके मुताबिक, ये मैं आपसे समझूंगा। जरा टिकरी बॉर्डर का जिक्र करते हैं। हमारी सहयोगी सबीना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं टिकरी बॉर्डर से। सबीना, इस वक्त की क्या कुछ तस्वीर? अनुराग, देखिए, आज की बात तो कर ही रहे हैं भारत बंद को लेकर कि हम शांतिपूर्ण करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे साथ किसान भाई हैं वो कह रहे हैं कि हमें कल यस और नो नहीं, बल्कि हमें यस सुनना है, क्योंकि अगर नो होता है तो हमारा आंदोलन इसी तरह से टिका रहेगा, इसी तरह से हम डटे रहेंगे। सर, आज की तस्वीर तो सामने है ही, कल की तस्वीर की भी आप लोग लगातार बात कर रहे हैं जी, जो बैठक होने वाली। हाँ, बैठक में से क्या निकलता है हम देखेंगे, हम अपना फैसला लेंगे, हमारे जो किसान नेता हैं वो अपना फैसला करेंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि आज 3 बजे तक जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज 8 दिसंबर को पूरा भारत है जो बंद होने जा रहा है। जो ज़रूरी वस्तुओं हैं उनकी जो दुकानें खुली हैं वो भी हमारे साथ हैं, अपनी यहाँ पर बाजू पर अपना जो काली पट्टी बांध कर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान है जो किसान के साथ खड़ा हो गया है। तो हमें यकीन है कि किसान है जो जीत कर जाएगा और सरकार की हार होगी। लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी मेरी सारे किसान भाइयों से यहाँ पर बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि हमारे लिए आज का दिन तो बहुत खास है और भारी समर्थन भी हमें मिल रहा है, पर अगर हमें कल यस सुनाई नहीं देता है, हाँ सुनाई नहीं देता है और ना नतीजे में निकलता है, तो हमारा जो ये आंदोलन होगा और डट कर हो जाएगा। क्या रणनीति होगी आगे? बिल्कुल, ये आर पार की लड़ाई है। हम यहाँ से आज 13वां दिन हो गया यहीं बैठे हैं, लगातार बैठे हैं, और हमारे साथियों की मृत्यु भी हुई है, कई साथियों के वो शहीद हुए हैं इस आंदोलन में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर, मोहित राज दुबे, क्या आपको लगता है कल की तस्वीर का भी जिक्र लगातार किसान भाई कर रहे हैं? देखिए सबीना, आज भारत बंद
का मतलब मकसद सीधे तौर पे ये साफ है कि कल की बैठक पे एक दबाव बनाया जाए, सरकार को बताया जाए कि पूरा देश हमारे साथ है। लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीच का रास्ता लगातार ये सरकार कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल संशोधन के लिए तैयार नहीं है। जी सबीना तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर, 1 इंच तैयार नहीं है, और एकजुट एक ही आवाज में यही कह रहे हैं कि हम तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त जो किसान मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि हमें यस और नो में बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ यस सुनना है। लेकिन NH9 यानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश से, देश के सबसे बड़े सूबे से जोड़ने वाले बॉर्डर पर NH9 पर हमारे सहयोगी राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, NH9 के किसान भी क्या ऐसी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं कि और कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ सुनना है तो यस, हम तीनों कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं? अब बिल्कुल, मैं अनुराग किसानों से भी बातचीत करूं उससे पहले तस्वीरें देखिए। घड़ी में इस वक्त 9 से ज़्यादा बज चुके हैं, करीब 9:10। 11 बजे तैयारी है कि जो दूसरी ओर की जो लेन है, यानी ये रास्ता जहां पर हम खड़े हैं NH9 पर, ये दिल्ली की ओर जाता है, ये रास्ता फिलहाल बंद है। दूसरी ओर का रास्ता बंद करवाने की तैयारी है किसानों की, और उसके लिए 350 जवानों को तैनात किया गया है ताकि उस रास्ते को कम से कम खुला रखा जा सके। लेकिन उससे पहले इस ओर की तैयारियां मैं दिखा दूं। मैं चाहूंगा सुभाष जरा ये तस्वीरें दिखाए। यहाँ पर एक मंच तैयार कर दिया गया है, किसानों की बड़ी मौजूदगी है, अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर किसानों को एकजुट। और इस बार आज तो दावा यह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर आज जो है भीड़ भी आज ज्यादा होगी। आप लोगों की तैयारी क्या है? 11 बजे दूसरा रास्ता बंद करेंगे? अभी कोई तैयारी नहीं है इस बारे में, जब हमारे कमेटी वाले बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा। आज तो भारत बंद है, आप लोगों को नहीं बताया गया? भारत बंद में हम समर्थन है, उस पूरा देश उसमें समर्थन कर रहा है, लेकिन अभी दूसरा रोड जाम करना है नहीं करना है वो हम 11 बजे डिसाइड करेंगे। वो 11 बजे तय करेंगे, लेकिन लोगों को दिक्कत होगी, दूसरा रास्ता बंद करेंगे आप लोग? ऐसा है ना, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आज पूरे भारत के लोग, सारी जनता आज किसानों के समर्थन में खड़ी है, और मुझे उम्मीद है कि वो अपने आप ही आज जो है भारत बंद के साथ खड़े होंगे। ठीक है, कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसानों की। आमतौर पर यहाँ पर नीचे हम ऊपर मौजूद हैं, ये फ्लाईओवर है NH9 का, और इसके ठीक नीचे भी किसानों की बड़ी संख्या में मौजूदगी है अनुराग। और दूसरी ओर आप तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर गाड़ियों की मौजूदगी है। इन गाड़ियों से किसान यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। लोगों से भी थोड़ा सा बातचीत हम करते हैं। आज क्या तैयारी है आप लोगों की? 11 बजे भारत बंद करने का प्रोग्राम है। भारत बंद तो चल ही रहा है, 11 बजे आप लोग रोड बंद करेंगे दूसरी ओर का? हाँ, रोड बंद करेंगे, रोड बंद करेंगे। लेकिन इससे लोगों को दिक्कत होगी? जी राकेश। हमें तो दिक्कत हो ही रही है जी, सारी उम्र की दिक्कत पड़ रही है, बच्चों को जी राकेश। भूखे बैठे हैं घर पे, जो वो उनके बारे में कुछ नहीं सोच सकती सरकार जी। हाँ, ठीक है। आप लोग भी प्रदर्शन में शामिल होने आ गए? बिल्कुल बिल्कुल। राकेश माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, हम लौटेंगे आपके पास एक बार फिर। तो किसानों की नाराजगी है, लेकिन इस नाराजगी के बीच जो एक बुनियादी सवाल था वो ये कि अगर किसानों की बदहाली हुई है इस देश में तो क्या वो रातों रात हुई है? ये एक सवाल था। 46 लाख करोड़ का नुकसान आप जैसे देश के अन्नदाताओं को पिछले 15-16 साल में, हर दिन 30 करोड़। क्या सिर्फ एक पार्टी दोषी? नहीं, एक पार्टी दोषी नहीं है, सभी सरकारें दोषी हैं इसमें। 2007 में मूंजी का रेट 4500 रुपये था, आज आप देख रहे हैं 800 रुपये बिक रही है। उसके लिए सरकार दोषी है। ये देखना तो सरकार को ही है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, ये देखना सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि राज्यों के स्तर पर भी बहुत बड़ा अंतर है? मैं सुन रहा था कि जो बिहार के किसान हैं वो मजबूर हैं पंजाब में आकर अपने उत्पाद को बेचने के लिए, या वहां से कोई बिचौलिया खरीदता है बिहार से और बेचता है पंजाब में, क्योंकि बिहार का मॉडल फेल है और पंजाब का मॉडल सफल रहा है। देखो, वो मजबूरी में लेकर आता है, किसी को शौक नहीं है भाई मैं इतना किराया लगा के भाड़ा लगा के यहाँ लेकर, मैं मजबूरी में, जब वहाँ रेट नहीं मिलेगा, सबका राज्य का अलग अलग रेट दे रखा है। तो ये रातों रात तो नहीं हुआ ना सर? रातों रात नहीं, सब सारा किसानों का शोषण, सब कोई पार्टी हो, किसी ने ऐसा नहीं करा, सबने शोषण किया किसानों। तो आज जो नेता आपके साथ खड़े नजर आएंगे किसी भी दल के हों, क्या वो वाकई ईमानदार रहे कभी आपके लिए? बिल्कुल कोई ईमानदार नहीं रहा। ठीक है, तो भारत बंद को लेकर न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 9:15 बज चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आज आपको अपने घर से बाहर निकलना है किसी काम के लिए, तो आपको समझना जरूरी है कि आज क्या कुछ खुला हुआ है और क्या कुछ बंद है, क्या आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवीश का। रवीश, बताइए जरा इस वक्त आज क्या कुछ खुलने वाला है और क्या कुछ बंद रहने वाला है? जी हाँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और ये जरूर बताना चाहेंगे ताकि लोग एहतियात बरतें। तो क्या कुछ खुला है और क्या कुछ बंद है, ये हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं ताकि जो लोग हैं सतर्क हो जाएं कि क्या चीजें भारत में इस वक्त खुली हैं और क्या चीजें भारत में बंद है। क्या खुला हुआ है? अस्पताल आज खुले हुए हैं, अगर कुछ आपातकालीन यानी कि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो अस्पताल खुले हुए, आप वहां जा सकते हैं। लेकिन बंद क्या है? यातायात सेवा जो है वो प्रभावित रहेगी, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर रोक रहेगी। और वैसे ये भी बताया गया कि 3 बजे तक ये रोक है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो खुले हुए हैं, यानी कि दवाइयां आप ले सकते हैं। बंद क्या है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की जो मंडियां हैं, क्योंकि किसान आंदोलन है, मंडियों को लेकर कानून है, इसलिए ये सारी मंडियां बंद रहेंगी।
और क्या कुछ खुला है वो भी हम आपको बताते हैं। एम्बुलेंस यानी कि जो आपातकालीन सेवाएं हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, वो खुली हुई है। एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, इमरजेंसी सर्विसेज, वो सब ओपन है। लेकिन बंद क्या है? दिल्ली से सटे हरियाणा यूपी बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो अगर आप इधर से आ रहे हैं तो ध्यान रखें, ये रूट पूरी तरीके से बंद है। खुला क्या है? शादियों पर पाबंदी नहीं है। आज देखिए 8 तारीख है, बहुत सारी शादियां आज हैं, तो शादियों पर पाबंदी नहीं है। यानी कि जिन लोगों की शादी हो रही है, जिनके घर परिवार में शादी हो रही है, उनके लिए फिलहाल एक रिलैक्सेशन कहा जा सकता है। लेकिन बंद क्या है? दूध, फल, सब्जी की जो सप्लाई है उस पर रोक लगी हुई है। तो ये चीजें शायद आपको लेने में थोड़ी दिक्कत हो। इसके अलावा जो हमने आपको बताया, शादियों पर कोई पाबंदी नहीं है। वापस चलते हैं अनुराग के पास। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, इस वक्त की अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, उनको बताने के लिए कि आज क्या कुछ बंद रहने जा रहा है, क्या कुछ खुला रह सकता है। लेकिन एक सवाल बहुत संक्षेप में, आप कह रहे हैं कि देखिए पूरा देश का किसान साथ में, हमने भी आपको बताया कि देश के कृषि मंत्री से हरियाणा के 20 किसान मिलते हैं और वो कहते हैं कि साहब कानून वापस मत कीजिएगा, बहुत अच्छा है। 2 फाड़ है क्या किसानों में? नहीं, 2 फाड़ नहीं है किसानों में, सब एक साथ में है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई कह रहा है ये 3 कानून है, इन्हें रद्द किया जाए और एमएसपी पे कानून बनाया जाए। ये सभी की मांग है, सारे किसानों की। फिर क्यों किसान पहुंचते हैं कृषि मंत्री के पास? प्रायोजित है। 20 किसानों की बात की जाती है, 20 लाख किसानों की बात नहीं की जाती है। आप भी समझदार हैं उसमें। 20 किसानों को कोई भी बुला लेगा कि वो समर्थन में। 20 लाख किसानों की बात क्यों नहीं करती सरकार? जो 20 लाख लोग बैठे हैं रोड पे, उनकी बात करती नहीं, 20 आदमियों की बात करती है। उन्होंने कभी खेती की भी है क्या? वो बुलाएं, खुले मंच पे बुलाएं उन्हें। ठीक है, देखिए ये तो जमहूरियत है ना, हो सकता है आपको आपत्ति हो सकता है, किसी को बहुत अच्छा लग रहा हो। एक चीज और थोड़ा आप मुझे ये बताइएगा, क्या इन तीनों कानून में क्या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका किसानों को स्वागत करना चाहिए? क्या सब कुछ बहुत बुरा है या कुछ स्वागत योग्य है, कुछ अच्छे फैसले? नहीं, कुछ अच्छे फैसले जैसे क्या? नहीं, जैसे अब ये लगाइए कि कोई ने जो कानून बनाया है इस पे रेट पे करने में क्या दिक्कत आ रही है? भाई चलो इन्हें कह रहे ये तो आपत्ति है। अच्छी चीज क्या? अच्छी चीज क्या? अच्छी चीज कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए मेरी बात सुनिए, जो एमएसपी की बात कर रही है सरकार और मंडियों की बात कर रही है सरकार, क्या कभी सरकार ने कहा कि सरकारी स्कूल बंद होंगे? सरकारी स्कूलों के हालात आप देख रहे हैं। सरकार ने ये कब कहा कि मंडियां बंद होंगी? सरकार ने ये कब कहा कि स्कूल बंद होंगे, सरकारी स्कूल बंद होंगे? आप सरकार ने तो ये भी नहीं कहा ना सर कि मंडियां बंद होंगी। फिर क्यों आप ये मानकर चल रहे हैं कि मंडियां बंद हो रही हैं? अपने आप बंद हो जाएंगे, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में खुल दिया है रास्ता। ये तो सरकार कह सकती है ना कि आप मानकर चल रहे हैं, आपका पूर्वाग्रह, चूंकि आपको विरोध करना है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। सरकार के उस दस्तावेज में, उस कानून में क्या कहीं लिखा हुआ है कि हम 2022-2024 में मंडियां बंद कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वाग्रह कुछ भी नहीं है कि सरकार के विरोध की बात नहीं है। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात है। जब आपने स्टॉक की वो हटा दी है, लिमिट बढ़ा दी है, तो आप देख रहे हैं पीछे कितने कितने रेट बढ़े हैं। प्याज के काफी रेट बढ़ गए थे, सरकार को आना पड़ा उसमें। ठीक है, तो ये अपनी दलीलें हैं, लेकिन कुछ सवाल जरूर हैं जो किसानों से भी पूछे जाने चाहिए। उन सवालों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक पहुंचाएगा। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।